Good morning, student. Today we are discussing chapter number 2, control and coordination. और इस चैप्टर में आप काफ़ी टॉपिक स्टडी कर चुके हैं. स्टार्टिंग में आपने स्टडी किया नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंक्लूड टू सिस्टम, फर्स्ट नर्वस सिस्टम एंड सेकंड एंडोक्राइन सिस्टम. इसके बाद आपने जो स्टडी किया इसमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, देन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ये टॉपिक आप स्टडी कर चुके हैं. और जिन लोगों ने टॉपिक स्टडी नहीं किया देख लीजिए टॉपिक पीछे के और नोट्स बनाते जाइए आप लोग. और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको और भी अपडेट मिल जाएगी. माई लिंक डॉक्टर आशीष सक्सेना, आप यूट्यूब में जाइए वहाँ पर राइट कीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना, देन एज मोर अपडेट. ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. अब आज का जो टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन. अभी तक हमने स्टडी किया था कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स और अब हम स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट. ओके, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स अपसेट नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. प्लांट्स कोऑर्डिनेशन कैसे कर रहे हैं? प्लांट्स कोऑर्डिनेट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस. स्टिमुलस मीन्स सेंसिटिव. देन प्लांट्स प्रेजेंट डिफरेंट हार्मोन्स and these hormones it is known as phytohormones. Okay student, like as auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid. Then as the plants show the two type of movement, tropic and nastic. First, tropic movement, and second point, nastic movement. Okay, first point tropic and second point nastic. And plants, it is stimulus, touch, chemical, water, etc. So it is known as different type of stimulus: phototropism, geotropism, thigmotropism, hydrotropism and chemotropism. Okay, so it is depend as the different type of stimulus. Then starting this chapter coordination plants. Animal have nervous system. Animals में क्या होता है? Nervous system. और nervous system का वर्क क्या होता? Control and coordination. The nervous system it have the control and coordination, the control and coordination activity of the body. But plant have neither nervous system and nor muscles. Plants में क्या ना nervous system है ना muscles है. Then अब यहाँ क्वेश्चन आता है, how do they respond to stimuli. यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ stimuli. Okay. Then for example when we touch the leaves of chumui plant होता, इसे हम क्या बोलते हैं? सेंसिटिव. chumui द सेंसिटिव और टच मी नॉट प्लांट ऑफ द मिमोसा फैमिली. किस फैमिली में आता? मिमोसा फैमिली. ध्यान रखिए यहाँ पे मिमोसा फैमिली. और उसी भी स्पेस का नेम दे दिया मिमोसा पुडिका. They begin to fold up and down. When a seed germinate, the root goes down. Root कहाँ पे जा रही है? Goes down. The stem come up into the air. What happens? Firstly, the root goes down. The stem comes up into the air. And what happens? Firstly, the leaves of the sensitive plant move very quickly. सेंसिटिव प्लांट की जो लीव्स है क्या हो रही है? फोल्डेड हो रही है इन रिस्पॉन्स टू टच. यहाँ पे जो सेंस दिया गया टच, देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट. अब यहाँ पे एक पॉइंट होता है, एक डिपेंड होती है ग्रोथ पे, एक ग्रोथ पे डिपेंड नहीं होती. ट्रॉपिक इट इज़ अ डायरेक्शनल मूवमेंट
बट नेस्टिक इट इज़ द अनडायरेक्शनल मूवमेंट. यह डिफरेंस आप बता सकते हैं. ट्रॉपिक इट इज़ द डायरेक्शनल मूवमेंट, बट नेस्टिक इट इज़ द अनडायरेक्शनल मूवमेंट. ओके, सो ऑन द अदर हैंड डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ. अब सपोज यहाँ पे मूवमेंट हुआ तो इसका रीजन क्या, ग्रोथ. इफ इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट. सो प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ और सेकेंड है अदर इनडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ. 2 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ एंड अनडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ. तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, और सेकेंड क्या है, इनडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ. तो डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ. और जहाँ पे यूज हुआ डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ तो उसे बोलेंगे ट्रॉपिक, और जहाँ पे बोलेंगे अनडिपेंडेंट या इनडिपेंडेंट वहाँ पे है नेस्टिक. अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, और इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली एज द एग्जाम्पल ऑफ टच मी नॉट प्लांट. एंड टच मी नॉट प्लांट इट मीन्स मिमोसा पुडिका. दीज प्लांट सेंसिटिव टू द टच. ओके, देन एज द एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोनेस्टिक, ये किसका एग्जाम्पल है, थिग्मोनेस्टिक, ध्यान रखिए. देन एज द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट such as that of the sensitive plant since no growth is involved. sensitive plant में growth involved नहीं होती है क्योंकि ये आपका एग्जाम्पल है नेस्टिक का. तो since no growth is involved the plant must actually move its leaf in response to touch. क्योंकि यहाँ पे जो रिस्पॉन्स कहाँ पे आ रहा है, लीव्स में आ रहा है. बट देयर इज नो नर्वस टिश्यू और नॉन मसल, ना तो इनमें नर्वस टिश्यू होता ना मसल्स होती है. ओके, देन द प्लांट इज टच्ड एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव्स. ये क्वेश्चन आया कि प्लांट का कौन सा पार्ट, क्या रिस्पॉन्स हो रहा प्लांट में. इट इज एविडेंट दैट मूवमेंट हैपन्स एट ए पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच. यहाँ पे जो इफेक्ट हो रहा पॉइंट टू पॉइंट. सो इन्फॉर्मेशन दैट इट टच हैज़ ऑकर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा पॉइंट टू पॉइंट. द प्लांट आल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स. यहाँ पे जो मीन्स क्या हुआ, कम्युनिकेशन क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल केमिकल. इसको आप ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल. तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं जो कम्युनिकेशन हो रहा सेल टू सेल, किसमें, टच मी नॉट प्लांट में. और जो कम्युनिकेशन हुआ इलेक्ट्रिकल केमिकल, कौन सा हुआ, इलेक्ट्रिकल केमिकल. तो इसमें आप 2 पॉइंट इसमें इसके अकॉर्डिंग हुए, इलेक्ट्रिकल केमिकल. ओके, देन एज द सेल टू सेल. बट अब यहाँ पे बात की है द एनिमल्स की. बट अनलाइक इन एनिमल देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. प्लांट के अकॉर्डिंग एनिमल में टिश्यू नहीं होते हैं. फाइनली अगेन इन एनिमल सम सेल मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन. इंस्टेड द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन एनिमल. एनिमल मसल सेल में क्या होती है, यदि एनिमल्स की बात की जाए तो वहाँ पे क्या होती है, स्पेशल प्रोटीन. सो द एनिमल बॉडी प्रेजेंट स्पेशल प्रोटीन. इट हैव द बॉडी मूवमेंट्स. ये किस में हेल्प कर रही है, बॉडी मूवमेंट्स. तो इसको आप ध्यान रखिए. एनिमल्स में क्या होती है, प्रोटीन. प्रोटीन फाउंड इन एनिमल मसल सेल. देन प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर. यहाँ पे ध्यान रखिए, प्लांट सेल में क्या चेंज हुआ, शेप. बट ये किस पे डिपेंड हो रहा, चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर. तो इसको आप राइट भी कर सकते हैं, प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग. इसका इफेक्ट क्या हुआ, स्वेलिंग ऑफ लीव्स या श्रिंकिंग. तो स्वेलिंग और श्रिंकिंग एंड देयरफॉर चेंजिंग द शेप. ओके,
तो यहाँ पे जो टच मी नॉट प्लांट है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोनेस्टिक। ये किसका एग्जाम्पल आ जाएगा? थिग्मोनेस्टिक का। ओके स्टूडेंट, अब मैं टॉपिक आता है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। न्यू टॉपिक यहाँ पे क्या आ रहा? देन एज द न्यू टॉपिक मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, और जहाँ पे मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, यहाँ पे आ जाएगा ट्रॉपिक। क्या आएगा? ट्रॉपिक मूवमेंट। सम प्लांट्स लाइक पी प्लांट, इसकी बात हो रही है पी प्लांट की। पी प्लांट्स क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और फेंसेस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। पी प्लांट्स में क्या हो? टेंड्रिल्स होते हैं, और टेंड्रिल्स ये हेल्प करते हैं किसमें? सपोर्टिंग में। ओके, इट है द सपोर्टिंग। तो ये आपका एग्जाम्पल थिग्मोट्रॉपिज्म का आ जाएगा। ओके, दीज टेंडल्स आर सेंसिटिव टू द टच। टेंडल्स किसके प्रति सेंसिटिव होते हैं? टच। व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी सपोर्ट, द पार्ट्स ऑफ द टेंडल्स इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ द टेंडल्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। This causes the tendons to circle around the object and thus cling to it more commonly. मीन्स यहाँ पे क्या? टेंडल्स जो मूवमेंट हुआ क्या है? किसी सपोर्ट में। ओके, तो यहाँ पे क्या है? टेंडल्स, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेंसिटिव टू द टच। ये किसके प्रति सेंसिटिव? टच। व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द एनी सपोर्ट, किसी सपोर्ट में आ रहा, द पार्ट ऑफ द टेंडल्स इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट does not grow as rapidly as a part of the tendons away from the object. This causes the tendons to circle around. Tendons जो मूवमेंट होता है उस ऑब्जेक्ट के चारों के सर्किल फॉर्म में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ओके, द ऑब्जेक्ट एंड thus cling to it more commonly. Plant respond to stimuli slowly by growing in a particular direction. बिकॉज दिस ग्रोथ ऑफ डायरेक्शनल, इस ग्रोथ को हम क्या बोले? डायरेक्शनल। इट अपियर्स एज इफ द प्लांट इज मूवमेंट या मूविंग। दैन अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ मूवमेंट विद इन द हेल्प ऑफ एंड एक एग्जाम्पल यहाँ पे आगे आएगा, उसको बताएंगे हम आपको। तो यहाँ पे क्या? टेंडल्स ऑफ मूवमेंट सपोर्ट द प्लांट्स। टेंडल्स किसमें हेल्प करता है? प्लांट की सपोर्ट में। सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल किसका? थिग्मोट्रॉपिज्म का। अब यहाँ पे सपोज प्लांट्स ऑफ मूवमेंट टूवर्ड डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो उसे बोलते हैं हम फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉपिज्म। प्लांट्स का जो मूवमेंट है टूवर्ड लाइट, तो उसे क्या बोले? फोटो, मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और एक आ जाए नेगेटिव। ओके, इसका अभी आ जाएगा, इसका टूवर्ड आ जाएगा। तो इससे बोले पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और इससे क्या बोला जाएगा? बताइए। इसे बोलेंगे हम नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो कॉन्सेप्ट क्या दिया? फोटोट्रॉपिज्म। टूवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द डायरेक्शन नेगेटिव। तो टूवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या? पॉजिटिव आ जाएगा। एंड अवे फ्रॉम द डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या? निगेटिव आएगा। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ओके स्टूडेंट, तो एज द टू कंडीशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक एक्टिविटी भी यहाँ पे, plants of movement toward the direction of light and plants of movement away from the direction of light. So the environmental trigger such as light, और आगे क्या बताएंगे? ग्रेविटी will change the direction that plant parts grow in.
The directional or tropic movement can be either toward the stimulus and away from it. So in two different kinds of phototropic movement, first shoot means stem respond by bending toward light. स्टेम मूवमेंट कहाँ पे करा, टूवर्ड लाइट. रूट कहाँ पे मूवमेंट करी, रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम इट. तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. प्लांट्स आर मूवमेंट टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ लाइट. प्लांट्स का जो मूवमेंट है टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ लाइट, सो इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. अब देखिए यहाँ पे स्टेम का टूवर्ड डायरेक्शन है, तो स्टेम क्या है, पॉजिटिव आ जाएगा, और रूट क्या है, नेगेटिव. इसका कंडीशन क्या है, अवे फ्रॉम द है. तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. टूवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द डायरेक्शन नेगेटिव. ओके स्टूडेंट, तो ये भी आपका जो ट्रॉपिज्म है, फर्स्ट इसमें आपका है थिग्मोट्रॉपिज्म. थिग्मोट्रॉपिज्म. सेकेंड आपने क्या स्टडी किया अभी, फोटोट्रॉपिज्म. थिग्मोट्रॉपिज्म का क्या, स्टिमुलस किसके प्रति है, टच. ये क्या है, लाइट. थिग्मोट्रॉपिज्म टच, फोटोट्रॉपिज्म लाइट. अब आता है जियोट्रॉपिज्म. थर्ड क्या है, जियोट्रॉपिज्म. और जियोट्रॉपिज्म में आ जाएगा ग्रेविटी. क्या आ जाएगा, ग्रेविटी. Then as the next, plants show tropism in response to other stimuli as well as the root of a plant always root downward. प्लांट्स में आप देखते हैं रूट का जो डायरेक्शन है हमेशा क्या डाउनवर्ड होता है. तो यहाँ पे जो रूट आ जाएगा, रूट इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. एंड स्टेम इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. द shoot usually grow upward and away from the earth. This upward and downward growth of shoot and root respectively in response to the pull of earth और gravity. तो यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो दिया गया ग्रेविटी के अकॉर्डिंग है. ग्रेविटी टूवर्ड, जो रूट का मूवमेंट देखते टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ अर्थ. तो रूट इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड स्टेम इट्स द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. मतलब फोटोट्रॉपिज्म का जस्ट अपोजिट है यहाँ पे जियोट्रॉपिज्म. दोनों आप ध्यान रखिए. यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म में क्या स्टडी किया था, जो सूट है मतलब स्टेम, ये क्या शो कर रहा प्लस पॉजिटिव, और रूट क्या शो कर रही थी नेगेटिव. बट जियोट्रॉपिज्म में क्या है, रूट क्या शो कर रहा है पॉजिटिव, और स्टेम क्या शो कर रहा है नेगेटिव. एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए, रूट इट शो द पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड स्टेम इट इज इंडिकेट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखिए. तो पहले मैंने क्या बताया, थिग्मोट्रॉपिज्म. नेक्स्ट क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म. अभी क्या होता है, जियोट्रॉपिज्म. अब आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म. ये स्टिमुलस होता है वाटर. नेक्स्ट क्या आ जाएगा, फोर्थ पॉइंट, हाइड्रोट्रॉपिज्म. हाइड्रोट्रॉपिज्म, और इसमें क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा. प्लांट का जो स्टिमुलस है टूवर्ड डायरेक्शन ऑफ वाटर. So as the next point as the hydrotropism, hydro means water, and as the tropism means as the stimulus, plants are movement toward the direction of water. और लास्ट में आ रहा है कीमोट्रोपिज्म. एक केमिकल का होता है लास्ट, कीमोट्रोपिज्म. किसके अकॉर्डिंग होगा स्टिमुलस, केमिकल. Okay student, so these are different type of tropism. Thigmotropism,
phototropism, geotropism, hydrotropism, and last as the chemotropism. ओके, सो द हाइड्रो एंड कीमोट्रोपिज्म दोनों क्लियर हुआ. कीमोट्रोपिज्म में क्या केमिकल आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल भी हम बता दे रहे हैं. कीमोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड द ओव्यूल. इसका एग्जाम्पल भी आप राइट कर सकते हैं. ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब. तो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पॉलन ट्यूब की. ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड द ओव्यूल, इसको आप राइट कर लीजिए. ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल. इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म. ये एग्जाम्पल किसका है, कीमोट्रोपिज्म का. ओके स्टूडेंट, तो इट इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रोपिज्म. एंड ट्रोपिज्म इट इज़ द डायरेक्शनल मूवमेंट, एंड नेस्टिक इट इज़ द अनडायरेक्शनल मूवमेंट. एनी डाउट, जहाँ डाउट है बताते रहिए. तो यहाँ पे जो आपने स्टडी किया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इंक्लूड एज द टू टाइप ऑफ मूवमेंट, ट्रॉपिक एंड नेस्टिक. नेस्टिक इट इज़ टू टाइप, फोटोनेस्टिक एंड थिग्मोनेस्टिक. एंड नेस्टिक इट इज़ द अनडायरेक्शनल मूवमेंट, and tropic it is the directional response, and it is response to the different type of stimulus. Tropic it is different type, thigmotropism, phototropism, geotropism, hydrotropism, and last as the chemotropism. Okay student, then as the toward direction positive and away from the direction negative. ये टूबर डायरेक्शन है तो वहाँ पे आप राइट कर दें पॉजिटिव, एंड अवे फ्रॉम द डायरेक्शन है तो वहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव. ओके, देन द बॉडी ऑफ मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, द मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट मीन्स टच मी नॉट. सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इज़ वेरी क्विक. ये प्रोसेस क्या होती है, क्विक वे में होती है. The movement of sunflower in response to day or night, on the other hand, is quite slow growth. Related movement of the plants will even slow. तो यहाँ पे जो टू कंडीशन बताया, नेस्टिक एंड ट्रॉपिक का बताया. नेक्स्ट एज द अकॉर्डिंग टू एनिमल बॉडी, दीज आर द केयरफुली कंट्रोल्ड डायरेक्शंस टू ग्रोथ. आवर आर्म्स एंड फिंगर ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शन. जो आर्म्स है, फिंगर है, एक निश्चित डायरेक्शन ग्रोथ करते हैं. ओके, सो कंट्रोल मूवमेंट कैन बी आइदर स्लो और फास्ट. इफ फास्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस आर बी मेड, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मस्ट हैपन वेरी क्विकली. फॉर दिस मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली. Electrical impulse are in the excellent means for this, but they are limitation to the use of electrical impulse. यहाँ पे जो यूज़ हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, electrical impulse. Firstly, they will reach only those cells that are connected by nervous tissue. यहाँ पे जनरली किससे कनेक्टेड, जहाँ पे बात हो इलेक्ट्रिक इम्पल्स तो वहाँ पे हो सकते हैं इनका कनेक्शन किससे, नर्वस टिश्यू. देन not each and every cell in animal body, then electrical impulse is generated is cell and transmitted. electrical impulse का effect कहाँ पे हो रहा, cell के according. the cell will take some time to reset a mechanism before it can generate the transmit the nerve impulse. इसका effect कहाँ पे हुआ, suppose जो मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं तो इसका effect कहाँ पे हुआ, nerve impulse. Cell cannot continuously transmit the electrical impulse. Okay, then जहाँ डाउट है बताइए अब. देन कम्युनिकेशन बिटवीन एज द केमिकल कम्युनिकेशन. तो यहाँ पे ध्यान रखिए, दो कंडीशन है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स देन एज द केमिकल कम्युनिकेशन. देन सेल रिलीज ए केमिकल कंपाउंड. दिस कंपाउंड वुड डिफ्यूज all around the
organelle cell. If other cell around have the means to detect this compound using special molecule on their surface, then they would be able to recognize information and even transmit it. This will be slow, of course, but it can potentially reach all the cell of the body. मीन्स यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा, अभी आगे चल के आप स्टडी करेंगे हार्मोन्स का. ओके, these compound or hormones used by multicellular organisms for control and coordination. Means multicellular organisms present as the hormones, and these hormones it have the control and coordination. And these hormones auxin, gibberellin, cytokinin, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन. और हर हार्मोन्स का कोई ना कोई यहाँ इंपॉर्टेंस है. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंस किसका है हार्मोन्स का, डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स हैव टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स द एनवायरनमेंट. तो एज द फर्स्ट ऑक्सिन, सेकेंड जिब्रेलिन्स, थर्ड cytokinin, फोर्थ एब्सिसिक एसिड. सो इट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज हार्मोन्स. यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है हार्मोन्स का. देन व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट, सपोज प्लांट डिटेक्ट लाइट को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस होगा ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन्स. ओके, सपोज प्लांट डिटेक्ट लाइट, तो यहाँ पे जो मेन इम्पोर्टेंस होगा ऑक्सिन का. ओके, सो द सिंथेसाइज एट द, अब यहाँ पे जो ऑक्सिन सिंथेसाइज कहाँ पे होता, तो दीज हार्मोन सिंथेसाइज एट द सूट टिप. कहाँ पे हो रहा है सिंथेसाइज, सूट टिप मतलब स्टेम टिप. एंड हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर. इसका मीन्स है सेल को किस में हेल्प कर रहा है, सेल टू ग्रो लॉन्गर. दीज हार्मोन सिंथेसाइज सूट टिप, इसको आप राइट कर लीजिए. तो दीज हार्मोन सिंथेसाइज एज द सूट टिप. ये हार्मोन सिंथेसाइज का आप बोला सूट टिप. एंड हैव द सेल टू ग्रो लॉन्गर. व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, प्लांट के वन साइड में जहाँ पे लाइट आ रही है, सपोज ये प्लांट्स है, वन साइड यहाँ पे आपकी क्या आ रही है, लाइट. वन साइड क्या है, लाइट. तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट, ए हार्मोन्स कार्ड ऑक्सीजन. यहाँ पे क्वेश्चन और आ रहा है कि प्लांट्स में ऐसा कौन सा हार्मोन्स होता है जो लाइट को डिटेक्ट करता है. तो यहाँ पे आप आंसर राइट कर सकते हैं ऑक्सीजन. When growing plants detect light, a hormones called auxin, and auxin synthesized at the shoot tip and help the cell to grow longer, जिसकी वजह से सेल क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है. When light is coming from one side of the plant, auxin diffuses toward the shady side of the shoot. auxin diffuses कहाँ पे होगा, जहाँ पे छाया है. सपोज इस मतलब यहाँ पे लाइट आ रही है, तो ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न यहाँ पे होगा. और जब ऑक्सीजन यहाँ पे होगा तो जनरली ये पार्ट क्या होगा, जनरली बेंडिंग हो जाएगा. ये पार्ट्स क्या होगा, बेंडिंग हो रहा टूवर्ड द सैडी प्लेस. यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आ जाएगा कि कैसे प्लांट में जो स्टेम बेंडिंग होता है, तो इसका इफेक्ट होगा कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन. यहाँ पे लाइट का डायरेक्शन हुआ, और जब यहाँ पे लाइट का डायरेक्शन हुआ तो ऑक्सीजन जो डिफ्यूज़ होगा वो होगा सैडी साइड में. और जब सैडी साइड में हुआ तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, बेंडिंग हो जाएगा. ओके, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टुवर्ड द सैडी साइड ऑफ द शूट. द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट. तो यहाँ पे एक पॉइंट और आ रहा है कि जो वन साइड ऑफ द प्लांट ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टुवर्ड द सैडी साइड. ऑक्सीजन डिफ्यूज कहाँ पे हुआ, जहाँ पे क्या थी, छाया थी. तो ऑक्सीजन डिफ्यूजेस द सैडी साइड ऑफ द शूट. दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन
स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो, इसकी वजह से सेल्स में क्या हो ग्रोथ हो रही है, लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट, द प्लांट अपीयर्स बेंड टूवर्ड लाइट। तो यहाँ पे एक कंडीशन आप आती है, प्लांट्स जो बेंडिंग क्या हो रही है यहाँ पे, प्लांट्स बेंड टूवर्ड्स द लाइट। देन एज द नेक्स्ट जिब्रेलिन्स, देन नेक्स्ट हार्मोन से यहाँ पे है जिब्रेलिन्स। ओके स्टूडेंट, इसको भी आप राइट कर लीजिए। जिब्रेलिन्स ये आपका सेकेंड हार्मोन है, ऑक्सिन देन एज द जिब्रेलिन्स। देन इसका वर्क भी क्या होता है, ये भी प्लांट्स की ग्रोथ को हेल्प मीन्स प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। विच लाइक द ऑक्सिन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स देन एज द साइटोकाइनेंस। थर्ड क्या है, साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस, और साइटोकाइनेंस का वर्क क्या होता है, सेल डिवीजन। साइटोकाइनेंस इट हैव द सेल डिवीजन एंड इट नेचुरल देन दैट दे present in the greater concentration area of the rapid cell division. Cytokinins it help the cell division such as fruit and seed. These are examples of plant hormones that help in the promoting growth. ये सभी प्लांट्स की क्या कर रहा है, ग्रोथ, इनको बोलते हैं PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। बट प्लांट आल्सो नीड सिग्नल टू स्टॉप ग्रोइंग एंड इसे बोला जाए ABA, एब्सिसिक एसिड। ओके स्टूडेंट, क्या बोलेंगे, एब्सिसिक। तो लास्ट यहाँ पे आ जाए एब्सिसिक एसिड, क्या बोला जाएगा, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। अब यहाँ पे जो बताया ऑक्सिन है, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, दीज आर PGR, ये सभी क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। बट जो एब्सिसिक एसिड है ये प्लांट की ग्रोथ को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है। तो एब्सिसिक एसिड इट इज़ नॉन एज प्लांट इनहिबिटिंग हार्मोन्स। और लास्ट है इथाइलिन, इट हैव द राइपिंग ऑफ फ्रूट्स। ओके, तो ये सभी था प्लांट हार्मोन्स। इसमें कुछ NCERT क्वेश्चन है, इनको आप लोग कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, पता ही आपको। प्लांट हार्मोन्स इट हैव द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशन, EDC। क्वेश्चन सेकेंड, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड लाइट। यार डिफरेंस आपको बताना है। लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मीन्स थिग्मोनेस्टिक, और सेकेंड क्या है, मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड लाइट, फोटोट्रॉपिज। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन्स दैट प्रमोट ग्रोथ। तो तीनों एग्जाम्पल बता दिए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंडिल्स अराउंड इज सपोर्ट। इसको अभी मैंने आपको बताया था, जस्ट किसी एक मीडियम सपोर्टिंग में हेल्प करता है। एंड लास्ट डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रॉपिज। इसमें जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन बताना हाइड्रोट्रॉपिज का मीन्स में आप इंडिकेट कर सकते रूट्स टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ लाइट, सॉरी टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ वाटर। तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोट्रॉपिज। स्टडी की टॉपिक चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, माई लिंक डॉक्टर आशीष सक्सेना यूट्यूब में आप जाइए। और इसके अलावा जहाँ भी डाउट है आप बताते रहिए कि इस टॉपिक में मुझे डाउट हो रहा है, तो वो आंसर आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आगे, वो स्टडी होगा हार्मोन्स इन एनिमल।
लाइक एज द ह्यूमन बीइंग डिफरेंट हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं, ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं ग्लैंड से, इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो ये टॉपिक बाद में हम डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, नोट्स बनाइए, जहाँ डाउट है बताइए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।